नमस्कार। आज हम हिंदी में व्याकरण विभाग में शब्दकोश का क्रम किस प्रकार से लगाते हैं, इसकी चर्चा हमने पहले सत्र में की थी। आज विशेष रूप से इसे फिर से हम दोहराएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि शब्दकोश के क्रम को किस प्रकार से लगाना है। पहले सत्र में यानी कि प्रथम सत्र में हमने शुरुआत की थी व्याकरण विभाग में शब्दकोश की। मैंने आपको बताया था कि शब्दकोश क्या होता है। शब्दकोश का अर्थ होता है शब्दों का खजाना। तो शब्दकोश एक अनिवार्य साहित्य सामग्री है। शब्दकोश हिंदी, गुजराती, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में साहित्यविदों ने बनाए हैं। शब्दकोश की मदद से हम ये नए शब्द के अर्थ तथा शब्द का समानार्थी यानी कि पर्यायवाची शब्द जान सकते हैं। इसके साथ साथ हम जो शब्द का सही हिस्सा यानी कि वर्तनी पहचानने के लिए भी शब्दकोश का उपयोग करते हैं। शब्दकोश में शीघ्र ही शब्द ढूंढने के लिए शब्दों को वर्णमाला के क्रम के अनुसार रखे जाते हैं। हम शब्दकोश का क्रम देखते हैं। शब्द भंडोळ वाली जो बुक आती है, पुस्तक आती है, उसमें भी हम क्या करते हैं कि सबसे पहले वर्णमाला होती है तो वर्णमाला स्वर से शुरू होती है। अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, अह। इस प्रकार से वर्णमाला हमारी शुरू होती है और मूलाक्षर व्यंजन यानी कि क, ख, क से लेकर ज्ञ तक। तो इसी प्रकार वर्णमाला और मूलाक्षरों को रख कर उसे क्रम में रखकर शब्दकोश का निर्माण होता है। यानी कि शब्दकोश की जो पुस्तक होती है उसमें हमें अगर कोई शब्द पता नहीं है, उसका अर्थ पता नहीं है, तो वो देखने के लिए हम शब्दकोश के क्रम में लगाने के लिए वर्णमाला के आधार पर उस शब्दकोश में से शब्दकोश की जो पुस्तक होती है उसमें से हम ढूंढकर निकालते हैं। तो अ वाले जिस प्रकार से स्वर से शुरू होते हैं अ वाले शब्द, तो अ वाले शब्द सारे होते हैं। उसके बाद आ वाले शब्द, इस प्रकार से इसे शब्दकोश के क्रम में लगाते हैं। शब्दकोश में वर्णमाला के क्रम में किस तरह होता है तो देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपको शब्दकोश में वर्णक्रम इस तरह है कि स्वर मैंने आपको बताया है इस प्रकार से। तो स्वर यानी पहले भी बताया कि अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह, ये तो हमारी वर्णमाला है। परंतु जब शब्दकोश के क्रम में हमें इसे लगाने हैं तो स्वर में सबसे पहले अगर आपको कोई ऐसे शब्द दिए जाते हैं, इनमें से आपको शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं, तो सबसे पहले अगर दिए गए शब्द में वाले जो शब्द होंगे, स्वर वाले, पहले स्वर वाले शब्द लेंगे और उसमें भी जो स्वर वाले शब्द में सबसे पहले अनुस्वार यानी अनुस्वार वाला शब्द सबसे पहले आएगा, उसके बाद अ आएगा और आम, फिर आ। तो अनुस्वार वाला शब्द है यानी कि स्वर वाले अगर शब्दकोश में लगाने हैं, वर्णक्रम लगाना है, तो स्वर में सबसे पहले वाला शब्द आएगा, वर्ण आएगा, उसके बाद वर्ण आएगा, उसके बाद आम। तो आम है वो वर्ण है, उसमें अनुस्वार वाला होगा। इसके बाद आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ। इस प्रकार से शब्दकोश के क्रम में वर्णक्रम इस प्रकार से होगा। तो ध्यान से देख लीजिए कि स्वर वाले जो शब्द में सबसे पहले अ, आ, ई, उ, रू, ए, ऐ, ओ, औ, इस प्रकार से वर्णक्रम होगा। इसके बाद व्यंजन लेते हैं। तो व्यंजन में अगर कोई शब्द व्यंजन वाला हो तो क वाला हो तो पहले क वाले शब्द को लगाएंगे क्रम में, वर्ण क्रम में। उसके बाद क्ष होगा, ख नहीं होगा। ध्यान रखें, हिंदी में क के बाद क्ष। तो क्ष देखो आप संयुक्ताक्षर है, क और स से बना क्ष है, समझ गए। क प्लस स उससे बना क्षत्रिय का क्ष है। इसलिए
क के बाद क्ष आता है, इसके बाद ख, ग, ग, च, छ, ज। यहाँ पर हमने देखा कि ज के बाद ज्ञ आता है। तो ये ज के बाद ज्ञ क्यों आता है? तो ये भी ज्ञ है, वो क्या है? संयुक्ताक्षर है, ग और य। तो ये ग प्लस ज, तो इस प्रकार से ज्ञ शब्द संयुक्ताक्षर है। तो ज के बाद च, छ, ज के बाद ज्ञ आता है, उसके बाद ज आता है, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, और थ से पहले त्र आएगा, क्योंकि त्र भी संयुक्ताक्षर है, त और र से बना हुआ है। तो त्र आएगा, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। तो व्यंजन में वर्णक्रम इस प्रकार से होगा, स, 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 और अंत में वर्णक्रम में लगाएंगे तो ह आएगा। तो इसे खास तौर पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर शब्दकोश के क्रम में हमें वर्ण को क्रम में लिखना है तो इस प्रकार से लिखना है। स्वर वाले शब्द में सबसे पहले ये आएंगे और उससे व्यंजन वाले वर्ण क्रम को इस प्रकार से लगाएंगे। आगे अन्य उदाहरण देखेंगे तो पता चलेगा। अब क वर्ण का जो एक क्रम देखें, सिर्फ क वाले शब्द, उसमें किस प्रकार से उसका क्रम वर्ण क्रम होगा? तो कम, क, काम, का, किम। अनुस्वार वाले सबसे पहले लगेंगे, उसके बाद क आएगा। तो कम, क, काम, का, किम, की, कु, कुम, कु, क्रू, केम, के, कईम, कई, कौम, को, कौं, कौ, क्र, क्रा, क्री, क्री, क्रू, क्रू, क्रे, क्रई, क्रो, क्रो, क। तो ये क वर्ण वाले जो क्रम है वो देखें। अब यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं, आगे देखते हैं कि यहाँ कुछ शब्दों को शब्दकोश के क्रम में हम दिए गए हैं, इनका अभ्यास कर ले। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि दिए गए शब्दों को सही क्रम में किस प्रकार से लगाते हैं। तो पहला है अभ्यास, विनय, संध्या, प्रगति, अभिवादन, महकना, संग्राम, शायर, हमदर्द और चिराग। अब हमें इसे वर्ण क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले स्वर वाले शब्द हैं वो ले लेते हैं, और उसमें भी स्वर वाले शब्दों में भी, तो स्वर वाले शब्द में अम वाला यानी कि अनुस्वार वाला कोई भी शब्द नहीं है। पहला यहाँ पर स्वर वाला शब्द है वो अभ्यास, तो भ और यह संयुक्ताक्षर है, इसलिए वो पहले नहीं लगेगा, पहले लगेगा अभिवादन। तो इसका सही क्रम इस प्रकार से होगा, अभिवादन, उसके बाद होगा अभ्यास, फिर चिराग, च के आधार पर चिराग। अब देख लेते हैं कि स्वर वाले कोई अन्य शब्द नहीं है, इसलिए हमने दो ही स्वर वाले शब्द है, इसलिए पहला जो होगा स्वर वाला शब्द, पहला क्रम अभिवादन होगा, उसके बाद का क्रम अभ्यास होगा, उसके बाद का क्रम चिराग, प्रगति, महकना, विनय, शायर, संग्राम, संध्या और हमदर्द। तो हमदर्द इसलिए क्योंकि जो हमने शब्दकोश में वर्णक्रम देखा तो व्यंजन में अंत में कौन सा शब्द था, कौन सा वर्ण था? ह। इसलिए ये भी हमारे वर्णक्रम में हमने रखा है, तो हमदर्द है वो अंत में आएगा। स्वर से शुरू होकर हमदर्द यानी कि ह, उसका वर्णक्रम का अंतिम जो वर्ण है ह। तो इस प्रकार से इसे शब्दकोश के क्रम में लगाएंगे। आगे देखते हैं अन्य उदाहरण, जिस प्रकार से ज़्यादा पता चलेगा। उसके बाद है दूसरा जो हमें वर्णक्रम में लगाने हैं शब्दकोश को, तो प्यासी, आंगन, सागर, इंसान, वितान, ऊपर, रेगिस्तान, मंजिल, घाटी, गिरजागर, मुस्कान, चट्टान, उदास और बंदी। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि स्वर वाले शब्द कौन कौन से। आंगन है, इंसान है, उसके बाद
ऊपर है, ये ऊपर। उसके बाद उदास, तो ये सारे स्वर वाले शब्द है। अब स्वर वाले शब्दों को भी हमें सही क्रम में लगाने हैं, इसलिए उसका जो सही क्रम होगा, सबसे पहले हम अनुस्वार वाले शब्द वर्ण पहले लेंगे, वर्ण से शुरू होने वाले शब्द पहले लेंगे। आंगन, इंसान, उदास और ऊपर, ये हो गया स्वर वाले शब्दों का वर्णक्रम। इसके बाद व्यंजन वाले शब्द लगाएंगे, तो उसके बाद होगा गिरजाघर, घाटी, चट्टान, प्यासी, बंदी, मंजिल, मुस्कान, रेगिस्तान, वितान और सागर। तो ये जो हमने दूसरा शब्दकोश का क्रम देखा, उसमें सबसे पहले स्वर वाले शब्द देखे और स्वर वाले शब्दों में भी अनुस्वार वाले शब्द आगे लगेंगे। उसके बाद वर्ण वाले, वर्ण कौन सा होगा, व्यंजन वाले वर्ण से शुरू होने वाले शब्द देखे, और इस प्रकार हमने इसका शब्दकोश का वर्णक्रम लगाया। आगे देखते हैं, तीसरा उदाहरण है ये, पवन, जल, अनोखी, संसार, अलसाई, पानी, पेट्रोल, चरवाहा और कारण। तो इसमें अलसाई, स्वर से शुरू होने वाला जो शब्द है अलसाई, तो इसे हम सबसे पहले कौन से क्रम में लगाएंगे, और अनोखी, अलसाई और अनोखी, तो यहाँ पर दो ऐसे शब्द हैं जो स्वर से शुरू होते हैं, यानी अनोखी और अलसाई। तो इसमें अब हम कौन सा सही क्रम लगाएंगे, तो जो अ है उसके बाद का वर्ण कौन सा है, अनोखी, अनोखी, और यहाँ पर है अलसाई। तो व्यंजन में सबसे पहले जो आता है, यानी कि स्वर के बाद का वर्ण है, उन्हें हमें किस प्रकार से, तो ल से पहले न आता है, इसलिए हमें अनोखी है वो पहले लगाएंगे और उसके बाद अलसाई लगाएंगे। और इसके बाद ये स्वर वाले शब्द हो गए। इसके बाद हम व्यंजन वाले शब्द लेंगे, तो क से शुरू होंगे, इस प्रकार से कारण, चरवाहा, जल, पवन, पानी, पेट्रोल और संसार। तो आपने देखा यहाँ पर 3 उदाहरण देखे, अन्य उदाहरण देखेंगे तो ज़्यादा पता चलेगा। चौथा है नाक, संतान, कोयला, मृत्यु, अजमेर, किसान, आग, बलिदान। सबसे पहले शुरू होने वाले, जो स्वर से शुरू होने वाले शब्द ले लेंगे, अजमेर, आग। उसके बाद क से शुरू होने वाले, यानी व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द लेंगे, किसान, कोयला, नाक, बलिदान, मृत्यु और संतान। इस प्रकार से इस शब्दों का सही क्रम, यानी कि वर्णक्रम इस प्रकार से होगा। आगे देखते हैं, मिट्टी, धूप, छाँव। दूसरा, पांचवा है, शब्दकोश का क्रम हमें सही लगाना है। मिट्टी, धूप, छाँव, ताड़, जहाज, डीजल, बाग, उपजाऊ। अब यहाँ पर जो स्वर वाला शब्द है वो उपजाऊ है, तो सबसे पहले स्वर वाला शब्द लगाएंगे, उसके बाद छाँव। तो छाँव है वो भी अनुस्वर वाला है, व्यंजन वाला शब्द है। इसके बाद जहाज, डीजल, ताड़, धूप, बाग और मिट्टी। आगे छठा है चीख, समझ, मुसीबत, बिजली, धरती, शरीर, लकड़ी और अनार। तो फिर से यहाँ पर एक स्वर वाला शब्द है, उसे पहले लगाएंगे। अनार, चीख, धरती, बिजली, मुसीबत, लकड़ी, शरीर और समझ। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम स्वर वाले शब्द लेंगे, उसके बाद व्यंजन वाले शब्द लेंगे। स्वर वाले शब्दों में भी अगर अनुस्वार वाला शब्द होगा तो वो सबसे पहले लगाएंगे। व्यंजन में भी अनुस्वार वाला शब्द पहले होगा तो वो भी हम पहले लगाएंगे। वो क वर्ण से शुरू होने वाले जो अनुस्वार वाले शब्द होंगे वो सबसे पहले लगाएंगे। आगे है सातवां, जो बाजार, घर, कीटाणु, चिड़िया, अस्पताल, आंगन, सखी और मक्खियाँ। इसमें भी सबसे पहले जो स्वर वाले शब्द है अस्पताल, आंगन, इसमें देखेंगे। अब यहाँ पर आंगन है और अनुस्वार वाला है, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये पहले लगाएंगे, तो पहले नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्वर में अ से शुरू होने वाले शब्द पहले लगेंगे, उसके बाद आंगन आएगा, तो आंगन आ है, इसलिए उसके ऊपर अनुस्वार वाला लगा है, इसलिए अस्पताल, उसके बाद आंगन लगेगा। अस्पताल, आंगन, फिर कीटाणु, क से यानी कि व्यंजन से शुरू होने वाले शब्द लगाएंगे। घर, चिड़िया, बाजार, मक्खियाँ और सखी।
तो ये सारे हमने 7 ऐसे उदाहरण देखे, उसको हमने इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में हमने रखे। अब यहाँ पर आपको मैंने स्वाध्याय में निम्नलिखित शब्दों को आपको शब्दकोश के क्रम में लगाने हैं, तो ध्यान से देख लीजिए कि ये आपका होमवर्क है। सही क्रम में इसे आपको लगाना है। तो यहाँ पर हमारी जो शब्दकोश की जानकारी थी वो पूर्ण होती है। चलो बच्चों, बाय।